26 से 11 हमले पर इजराइल का बड़ा बयान। डर गए पाकिस्तान, कतर में भी मच गया कोहराम। भारत के पड़ोसी पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। म्यांमार में पूरी तरह फंस गया चीन। जिनपिंग का भी आया तीसरा बड़ा अटैक। क्या भारत से मदद मांगेगा पाकिस्तान का यार? नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राइज न्यूज पर आपका स्वागत है। अगर आप भी पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। फिलहाल तो भारत की ताकत का डंका अमेरिका में भी बज रहा है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि पन्नू को लेकर भारत पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत हैं, और ऐसा करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अभी तक अमेरिका की ये कोशिश थी कि वो कैसे भी भारत को अपनी तरफ कर ले, पर भारत ने भी अमेरिका को बड़ा झटका देकर उसके M1073 डील को ही रद्द कर दिया। इससे अमेरिका को करोड़ों डॉलर का झटका लगा है और उसे ये समझ आ गया है कि भारत को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल है। भले ही अमेरिका कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अब भारत की ताकत अमेरिका को भी टक्कर दे सकती है, और अगर उसने जल्दी से अपनी हरकतों के लिए माफी नहीं मांगी तो ऐसे में हो सकता है कि भारत और भी बड़े बड़े झटके अमेरिका को दे दे। भारत में इजरायली राजदूत ने 26 से 11 हमले की बरसी पर अपने बयान से पाकिस्तान और कतर दोनों देशों को हिलाकर रख दिया, और उनका कहना है कि भारत और इजराइल दोनों ही देश आतंकवाद को बहुत करीब से देख चुके हैं और अब दोनों मिलकर इस आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि इजराइल और भारत दोनों ही आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इससे साफ होता है कि जो भी देश आतंकवाद से जुड़ा हुआ होगा, खासकर पाकिस्तान और कतर, इन दोनों देशों के सामने आने वाली है। पाकिस्तान वो देश है जो मुंबई हमलों के आतंकियों को बचाने की कोशिश करता है, तो वहीं कतर वो तानाशाह देश है जो कि हमास के आतंकियों को अपने देश में महफूज रखता है। ऐसे में अब मोसाद और रॉ हो सकता है कि किसी भी वक्त दोनों दुश्मन देशों से बदला लेने के लिए कुछ न कुछ रणनीति तैयार कर दे, जिससे ना तो ये खुद बच पाएंगे और ना ही इन्हें कोई भी बचा पाएगा। और फिर इन्हें बचाने वाला चीन तो अब खुद को बचाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा है। चीन अक्सर दुनिया में अपने विस्तारवादी सोच को बरकरार रखने के लिए दूसरे देशों में मोटा पैसा लगाता है, और इसी चीन ने बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुंच बनाने के लिए म्यांमार से एक रास्ता बनाया था, जिसका नाम था चीन म्यांमार कॉरिडोर। इसका जरिए चीन आसानी से बंगाल की खाड़ी में घुस सकता है। यह रास्ता म्यांमार के शान से होकर गुजरता है। यह बात तो आप सब जानते ही होंगे कि चीन का किसी भी देश के अंदर अपना पैसा फेंकने का मकसद सिर्फ यही होता है कि वो वहाँ की सेना और सरकार को अपनी मुट्ठी में कर सके और पूरे देश को अपने हिसाब से चला सके। उसने अपनी इसी कोशिश को म्यांमार में भी अंजाम दिया, लेकिन अब जब म्यांमार के अंदर सेना और लोगों के बीच वहाँ युद्ध के हालात बन रहे हैं, तो ऐसे में अब वहाँ के लोगों ने शान के अंदर चीन की आवाजाही को ही रोक दिया है। लोग जानते हैं कि म्यांमार को सपोर्ट करने वाला चीन ही है। ऐसे में अब ये लोग चीन को ही वहाँ से बाहर फेंकने पर उतार हुए हैं। हालांकि इससे चीन को काफी दिक्कत हो जाएगी और बंगाल की खाड़ी तक पहुँचने के लिए उसने जो रास्ता तैयार किया है वह भी बर्बाद जाएगा। और फिर भारत ने तो पहले ही चीन को अपने देश से बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। हालांकि यह म्यांमार की दिक्कत भारत के लिए भी काफी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। यही वजह है कि भारत ने लगातार इस कोशिश में जुटा है कि कैसे भी करके इस जंग को समाप्त करवाया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।